So student, welcome to another class for the topic isomerism। आपको हमने ऑलरेडी बताया था कि आइसोमर का मतलब जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन जिनके स्ट्रक्चर होते हैं अलग अलग। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम पढ़ रहे थे और जिसके अंदर हम चेन आइसोमर्स किसे कहते हैं, पोजीशन किसे कहते हैं, फंक्शनल किसे कहते हैं आपको बता चुके थे। पहचान क्या थी? चेन आइसोमर्स में वर्ड रूट डिफ़र करता है, पोजीशन आइसोमर में पोजीशन नंबर डिफ़र करता है और फंक्शनल आइसोमर में सफिक्स डिफ़र करता है अदर देन अमीन। अमीन के अलावा ये सफिक्स डिफ़र करता है। ये कुछ बातें हमने आपको बताई थी। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले, इसे हम टॉटोमेरिज्म, फेमस नेम, इसका दूसरा नाम डेस्मोट्रोपिज्म, डायनेमिक आइसोमेरिज्म, कई तरह के नाम होते हैं। फेमस नेम है टॉटोमेरिज्म, तो आज हम टॉटोमर्स के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। टॉटोमर्स की जहाँ तक डेफिनेशन की बात है तो डेफिनेशन इस तरह से बनती है, 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस द मल्टीपल बॉन्ड। सिंपलेस्ट डेफिनेशन, अभी मीनिंग मैं समझाऊंगा, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस मल्टीपल बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन का पहले एटम से तीसरे एटम पे चले जाना मल्टीपल बॉन्ड को जंप करते हुए। हाइड्रोजन का पहले एटम से तीसरे एटम पे चले जाना मल्टीपल बॉन्ड को जंप करते हुए, इसे टॉटोमेरिज्म कहा जाता है। अभी जानते हैं क्या है। पहले ये सीख लो कि आखिर टॉटोमेरिज्म कहाँ कहाँ होगा, कैसे बनाया जाएगा, फिर मैं डेफिनेशन को दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। पहली कंडीशन है कि मॉलिक्यूल में मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ एल्फा हाइड्रोजन। मॉलिक्यूल में मल्टीपल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन को एल्फा कार्बन कहा जाता है। तो मल्टीपल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, इसे एल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। और मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, यानी मोर देन वन टाइप ऑफ एटम इन चेन, आप जो सिस्टम ले रहे हैं वहाँ एक से ज़्यादा तरह के एटम होने चाहिए, एक से ज़्यादा तरह के। जैसे देखो, मैं कहता हूँ एटम ए डबल बॉन्ड, एटम बी, एटम सी। इस सिस्टम में पहली कंडीशन मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, प्रेजेंट है। मल्टीपल बॉन्ड का नेक्स्ट एटम एल्फा एटम कहलाया जाता है। मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम, इस पे हाइड्रोजन होना चाहिए, और ये जो मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम है यहाँ एक से ज़्यादा तरह के एटम होने चाहिए, एक से ज़्यादा तरह के। अगर ये सभी के सभी एटम एक जैसे होंगे, यानी ए डबल बॉन्ड ए, ये हाइड्रोजन को इग्नोर करना है, हाइड्रोजन को सिर्फ ये देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं, लेकिन टाइप ऑफ एलिमेंट में हम हाइड्रोजन पे ध्यान नहीं देते। ये एक से ज़्यादा तरह के होने चाहिए। अगर ये तीनों के तीनों एक जैसे हैं तो यहाँ पर टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। ये हो सकता है कि दो एक जैसे हो, एक अलग हो, ये फिर भी चलता है। कम से कम दो तरह के एलिमेंट यहाँ पर होने चाहिए। अगर ये कंडीशन है तब तो टॉटोमेरिज्म होगा, वरना टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। इस बात को समझना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला केस मैं यहाँ पर लेता हूँ। मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड। पहली कंडीशन मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। मल्टीपल बॉन्ड किसी के बीच में हो। अक्सर हम मल्टीपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच देखते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। किसी के बीच भी मल्टीपल बॉन्ड हो और मल्टीपल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे हाइड्रोजन हो, यानी ये एल्फा कार्बन है और एल्फा कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन ज़रूर होना चाहिए,
मैं एक हाइड्रोजन को यहाँ अलग से शो भी कर देता हूँ। तो हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड है, अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट हैं। जिस सिस्टम को आप ले रहे हैं यानी डबल बॉन्ड और अल्फा हाइड्रोजन, इस सिस्टम में एक से ज़्यादा तरह के एटम होने चाहिए। अगर ये पहला एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है, तो होता क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन तीसरे एटम पे जंप करता है। हाइड्रोजन पहले एटम से तीसरे एटम पे, यानी 1-3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, 1-3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस द मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड को जंप करते हुए हाइड्रोजन इधर आएगा। वैलेंसी को पूरा करने के लिए ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, हमेशा ही यही होगा। रिवर्सिबल साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देखो CH2 बचा, पाई बॉन्ड यहाँ आ गया इस तरह से, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे चला गया, OH बना। नाउ यहाँ पर ये एल्डिहाइड है, इसे एल्डो फॉर्म कहा जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड के लिए इन, OH के लिए ऑल, इसे इनॉलिक फॉर्म या इनॉल फॉर्म कहा जाता है। और इस आइसोमेरिज्म को एल्डो इनॉल आइसोमेरिज्म के नाम से पहचाना जाएगा। तो अगर आपसे कह दें एल्डो इनॉल आइसोमेरिज्म बताओ, तो टॉटोमेरिज्म की ही एक टाइप है एल्डो इनॉल, जहां एल्डिहाइड में 1-3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस द मल्टीपल बॉन्ड, इसे एल्डो इनॉल आइसोमेरिज्म के नाम से पहचानेंगे। ऐसे ही एक और कंडीशन देखें, हमारे पास कंपाउंड है, सपोज दिस इट इज़ अ कीटोन, यहाँ कीटोन है। कंडीशन देखो, मल्टीपल बॉन्ड बिल्कुल है, अल्फा हाइड्रोजन, मल्टीपल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम को अल्फा, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, दोनों अल्फा हैं, दोनों पे हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, जहाँ से टॉटोमेरिज्म दिखाना चाहो मर्जी है आपकी, इधर से भी और इधर से भी। और इस सिस्टम में एक से ज़्यादा तरह के एटम हैं, ऑक्सीजन और कार्बन 2 तरह के। इस सिस्टम में भी एक से ज़्यादा तरह के एटम हैं। तो जहाँ से भी शो करना चाहें, लेट में इस डायरेक्शन से शो करता हूँ कि यहाँ हाइड्रोजन, ये पहला एटम, ये तीसरा एटम, हाइड्रोजन सीधा तीसरे एटम पे जाएगा और वैलेंसी पूरी करने के लिए मल्टीपल बॉन्ड यहाँ आएगा। रिवर्सिबल का सिंबल होना चाहिए, और इस तरह से आप देखेंगे ये आपके पास स्पीसीज ऐसे बनेगी, यहाँ पर फॉर्म होगी। क्योंकि ये कीटोन है तो इसे हम कीटो फॉर्म कहेंगे, कीटो फॉर्म, डबल बॉन्ड इन, OH ऑल, इसे इनॉल या इनॉलिक फॉर्म ये भी कह सकते हैं। और इस तरह के आइसोमेरिज्म का नाम हो जाएगा कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, इसे कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। इस तरीके से एल्डो इनॉल, कीटो इनॉल, अब ये कुछ बहुत बड़ी बात नहीं रही है आपके लिए। ज़रा यहाँ अगर खुद से ट्राई कर सकते हो तो इस सिस्टम में ट्राई करो। ये है नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप, और इसे हम नाइट्रो फॉर्म कहेंगे क्योंकि ये नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है। क्या इसमें टॉटोमेरिज्म की कंडीशन है? कंडीशन मल्टीपल बॉन्ड बिल्कुल है, अल्फा हाइड्रोजन, मल्टीपल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, किसी एक हाइड्रोजन को शो कर दो, एक से ज़्यादा तरह के एटम। और अब टॉटोमेरिज्म शो करना है, हाइड्रोजन इधर, मल्टीपल बॉन्ड इधर, 1-3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, और इस तरीके से हम देख पाएंगे ये हमारे पास टॉटोमेरिज्म, यहाँ पर टॉटोमेरिज्म फॉर्म हुआ। इसे ऐसी नाइट्रोफॉर्म कहा जाता है। ये नाइट्रोफॉर्म वो ऐसी नाइट्रोफॉर्म, और इसी वजह से इस आइसोमेरिज्म को
नाइट्रो ऐसी नाइट्रो आइसोमेरिज्म के नाम से पहचानते हैं, ये इसका नाम यहाँ पर बन सकता है। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में ऐसी कंडीशन आ सकती हैं, तो हम अलग अलग तरह के नाम इन कंडीशंस को प्रोवाइड कर सकते हैं। आप 3 ही याद रख लो, एल्डो इनॉल, कीटो इनॉल, नाइट्रो ऐसी नाइट्रो